हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक ऑप्स लैब हिंदी। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फंक्शंस। तो एक फंक्शन क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सिमिलरली इन बैच स्क्रिप्टिंग वी विल ग्रुप लॉजिकल स्टेटमेंट टुगेदर टू फॉर्म अ फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका हम एक सेट बना लेते हैं और वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टास्क करे। जैसे कि कुछ प्रिंट कराना, कोई फ़ोल्डर बनाना, कोई एडिशन कराना, सब्ट्रैक्शन कराना या कुछ भी, उसको एक लॉजिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको एक फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट कराते हैं। तो they are the de facto way to reuse the code. We do not have a keyword like function, but we use call and labels to make it happen. हाँ, तो इस इसमें जब भी रीयूज करना होता है जनरली कोड को, तो हम फंक्शंस के थ्रू करवा लेते हैं उसे। और बैच स्क्रिप्टिंग में फंक्शन जैसा कोई कीवर्ड नहीं है, फिर भी हम कॉल जो कि एक कीवर्ड है और लेबल्स, इन सब का इस्तेमाल करके कॉम्बिनेशन बना के एक फंक्शन की तरह उसे ट्रीट कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन में या फिर किसी भी लैंग्वेज में फंक्शंस के हमेशा दो पार्ट होते हैं। पहला एक डिक्लेरेशन, दूसरा डेफिनेशन। डिक्लेरेशन वो पार्ट होता है जहां तुम कंपाइलर को ये बताते हो कि फंक्शन का नाम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, किस तरीके के पैरामीटर वो इस्तेमाल करता है। डेफिनेशन का ये होता है फंडा कि हियर यू डिफाइन योर फंक्शन व्हिच एक्ट एज एन एक्चुअल बॉडी ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन में जो एक्चुअल बॉडी होती है जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ चाहिए होता है, कोई भी जो सेट ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं आपके, वो आपके डेफिनेशन में होते हैं। मूविंग ऑन, फंक्शंस का सिंटैक्स जो होता है वो ये होता है कि कोलन से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका योर फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन का नाम होता है वो आता है, और उसके बाद फंक्शन की जो बॉडी होती है जिसमें आपको कुछ काम कराना है, जो भी आपके लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं वो आते हैं। इसके बाद आपको हमेशा इसे एग्जिट स्लैश बी से एंटर करना पड़ता है और बाद में एक एग्जिट कोड देना पड़ता है। अब एग्जिट स्लैश बी क्यों करते हैं हम इस्तेमाल? सो एट द एंड ऑफ द बैच फाइल इट विल स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ द बैच फाइल। तो जो बैच फाइल होता है उसका एग्जीक्यूशन जो होता है उसको स्टॉप करता है ये। और सेकेंडली एग्जिट स्लैश बी एग्जिट कोड एट द एंड ऑफ द बैच फाइल टू रिटर्न कस्टम रिटर्न कोड। तो मतलब अगर आपको किसी तरीके का रिटर्न कोड बनाना है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। थर्डली, अगर आप यूज करते हैं एग्जिट स्लैश बी एरर लेवल, तो इट कंटेन्स द लेटेस्ट एरर लेवल ऑफ द बैच फाइल। उसमें अगर कुछ भी एरर लेवल है तो वो इसमें आ जाता है। तो इसमें दो पार्ट समझिए आप, कॉलिंग फंक्शन वाला पार्ट और रिटर्न वाला पार्ट। तो कॉलिंग अ फंक्शन को कैसे करते हैं हम? कॉल कीवर्ड से इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हम कॉल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसके आगे हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और फंक्शन इन्वोक हो जाता है। और हम उसमें या तो ऐसे ही कॉल करा सकते हैं आप, या फिर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू करा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। हम दोनों एग्जांपल लेंगे डेमो में आज। रिटर्न वैल्यू ये होती है कि जैसे कि इट शुड बी ऑलवेज बी द एग्जिट कोड ऑफ द फंक्शन। तो जो फंक्शन का जो एग्जिट कोड है वो एक रिटर्न वैल्यू की तरह चाहता है जो उसे कॉल कर रहा है। तो द कॉलर रीड्स एरर लेवल्स टू गेट द एग्जिट कोड। So that's how it works, guys. Let's move on to the demo part. सो गाइस, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ हम एक फोल्डर को देख पा रहे हैं फंक्शंस। उसके मैंने अंदर 4 स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। मैं एक एक करके सारी स्क्रिप्ट्स बताऊंगा। पहली स्क्रिप्ट में हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे, दूसरे में हम पैरामीटर्स पास करेंगे, तीसरे हम रिटर्न वैल्यू फंक्शन देखेंगे और चौथे में लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में डेमो लेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्रिएट फंक्शन। तो क्रिएट फंक्शन कैसे होता है? सबसे पहले एक फंक्शन जो है उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो लॉजिक हम जनरली सबसे नीचे लिखते हैं और शुरुआत हम करते हैं echo ऑफ से, जो आपको पता ही है। रैम मैंने यहाँ पे इसलिए कर रखा है ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि यहाँ हो क्या रहा है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, सेट लोकल किया है और स्टार्ट्स लोकलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट वेरिएबल इन अ बैच फाइल। तो बैच फाइल जो होती है उसके अंदर जो भी वेरिएबल होते हैं उनको हम लोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये लोकलाइजेशन जब तक चलता रहता है, या तो एंड ना हो जाए फाइल का, एग्जिट ना हो जाए, या फिर कहीं पे उसे एंड लोकल दिखावा ना मिल जाए, तब तक ये चलता रहता है। सेट लोकल का हम इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ वैल्यू सेट कर रहे हैं जैसे कि, और हम नहीं चाहते कि वो वैल्यूज इसके आगे कहीं जाए, इस प्रोग्राम के आगे कहीं जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पाथ वाथ सेट कर दिया है और आप चाहते हैं कि वो पाथ की वैल्यू जो है वो बस यहीं तक रहे, उसके आगे ना जाए। तो इस वजह से आप सेट लोकल और एंड लोकल का इस्तेमाल करते हैं।
अगर आपने एंड लोकल नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं होती। एंड लोकल का मतलब ये है कि या तो उसे कहीं लिखना पड़ता है, या फिर प्रोग्राम जैसे ही खत्म हुआ या फिर आपका एग्जीक्यूशन जैसे ही खत्म हुआ वो बंद हो जाता है वहां पे। तो कॉल शो वैल्यू, तो शो वैल्यू हमारे यहाँ फंक्शन का नाम है जो कि एक लेबल है, और उसको कोलन और उसके नाम से हम दिखाते हैं। उसके बाद हम एग्जिट स्लैश एरर लेवल कर रहे हैं यहाँ पे। ये दो चीज जो होंगी मैंडेटरी है आपको किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए। हाँ, आपका नाम डिफरेंट हो सकता है। तो शो वैल्यू अब हम फंक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम उसमें कुछ सेट कर रहे हैं स्लैश ए यहाँ पे, क्योंकि हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू कर रहे हैं। एज में हमने डाला 30, असाइन किया उसको और एको कराया द वैल्यू ऑफ एज इज 30। तो अब जैसे ही क्या हुआ, स्टार्टिंग से जब एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कॉल करेगा शो वैल्यू मेथड को। तो जैसे मेथड और फंक्शन जनरली एक ही चीज होती है, तो इसको जैसे ही कॉल किया कंट्रोल जाएगा यहाँ पर शो वैल्यू पे, उसके बाद ये असाइन करेगा इसे वैल्यू 30, ये यहाँ पे प्रिंट करेगा एज और उसके बाद ये अपना एग्जिट कोड इसे दे देगा। तो लेट्स रन इट। अगर मैं यहाँ पे एलएस करूँ तो कोई बात नहीं होती, तो यहाँ पे हम चलाते हैं 0 1 क्रिएट फंक्शन पैट, और आप देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ एज इज 30, ये इसने प्रिंट कर दिया। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट अ बेसिक फंक्शन। लेकिन यहाँ पर जो कॉल थी वो विदाउट पैरामीटर थी, तो अब हम पैरामीटर के साथ कॉल करते हैं। दिस इज माई सेकेंड स्क्रिप्ट। इसमें हम सेम चीज करी है, हमने सेट लोकल किया है और उसके बाद एको ऑफ तो है ही, खैर कॉल किया है हमने शो पैरम को। ठीक है, पैरम पैरामीटर का शॉर्ट फॉर्म है और उसको यहाँ पर लिखा है। उसके अंदर हम चार चीजें एग्जीक्यूट करा रहे हैं, चार पैरामीटर को प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 इसलिए दिया है क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है जो कि हम यहाँ दे रहे हैं। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट, थर्ड आर्ग्यूमेंट, फोर्थ आर्ग्यूमेंट। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इसके नीचे ये जो इसके बाद जो स्पेस है ये जरूरी है, ये होना चाहिए, अदरवाइज आपकी स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसे कॉल करा रहे हैं शो पैरम को चार आर्ग्यूमेंट के साथ। तो जैसे ही हम इसे चार आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल कराएंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आर्ग्यूमेंट ये अपने पास ले लेगा और वहीं इसे ये प्रिंट करा देगा। सो लेट्स रन इट। 0 2 एंटर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों वैल्यू उसने प्रिंट कर दी, 10 20 30 40। तो ऐसे हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना सकते हैं। तो जो हमने पुराना देखा था उसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं कराया था और इसमें हमने पैरामीटर पास कराया। सो दैट्स हाउ इट्स डन गाइस। मूविंग ऑन, अब हम इसमें रिटर्न वैल्यू की बात करेंगे। तो रिटर्न वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, सेट माई वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू हम कॉल करेंगे, और सेट माई वैल्यू नाम से हमने एक फंक्शन लिखा होगा, इसे मेथड भी कह सकते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं। और जैसे ही वो उसमें गया, जो पहला आर्ग्यूमेंट है उस पहले आर्ग्यूमेंट में 50 आ जाएगी वैल्यू। तो पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वैल्यू। दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या है, सेकेंड वैल्यू। उसके बाद जैसे इसमें आई तो फर्स्ट वैल्यू क्या हुई 50, सेकेंड वैल्यू क्या हुई 100, और उसके बाद ये एग्जिट B0 उसने जैसे ही रिटर्न वैल्यू यहाँ पर ये करी, उसके बाद देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ इसे और हम चलाते हैं ये वाली स्क्रिप्ट। टैब प्रेस कीजिए, एंटर, 50 और 100। तो जैसे ही इसने ये वैल्यू से यहाँ पर दी तो उसने यहाँ पे एको करा दिया फर्स्ट वैल्यू क्या है, सेकेंड वैल्यू क्या है। सो दैट्स हाउ रिटर्न वैल्यू फंक्शन वर्क्स गाइस। ये बहुत ही छोटा एग्जांपल है, आप बड़े बड़े एग्जांपल लिख सकते हैं स्क्रिप्ट में जब आप इसके ऊपर काम करेंगे। अब हम लोकल वेरिएबल के बारे में बात करते हैं और इसमें ही ग्लोबल वेरिएबल आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम इटरेट एको ऑफ से। हमने एक स्ट्रिंग लिया जिसकी वैल्यू हमने दी आउटसाइड, समझने के लिए। मेक श्योर कि इसके बीच में स्पेसेस ना हो, नहीं तो इश्यू हो सकता है आपकी स्क्रिप्ट में। एको कराएंगे हम सबसे पहले स्ट्रिंग को, उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं सेट माय वैल्यू को स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास कराया जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, और फिर हमने यहाँ पे जैसे ही कॉल कराया तो कंट्रोल यहाँ नहीं जाएगा, जैसे ही इसे कॉल करेंगे तो सेट माय वैल्यू पे कंट्रोल जाएगा और सेट माय वैल्यू यहाँ पर है। तो जैसे ही सेट माय वैल्यू आई उसने दो चीजें लिखी यहाँ पे, सेट लोकल और एंड लोकल। तो इसका मतलब सेट लोकल और एंड लोकल के अंदर जितनी भी चीजों को हम वैल्यू देंगे उसका स्कोप बस इसी के अंदर होगा और बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग है, दोनों का वेरिएबल नेम str है। तो क्या वैल्यू होगी, तो सेट लोकल में हमने इनसाइड वैल्यू दी, लेकिन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो है वो हम str के अंदर डाल रहे हैं और फिर उसे एको करा रहे हैं। तो तीन चीजें कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक जगह यहाँ एको कर रहे हैं, एक यहाँ एको कर रहे हैं और एक यहाँ एको कर रहे हैं। इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये आउटसाइड है, ये बाहर की तरफ एको हो रहा है, और ये वाला एको जो है वो मेरा लोकल के अंदर हो रहा है, इसके अंदर।
तो आइडियल इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए, जैसे ही यहाँ पे str की वैल्यू हुई आउटसाइड तो ये यहाँ पे आउटसाइड प्रिंट कराना चाहिए इसे। फिर इसने जैसे ही इसे कॉल करा सेट माई वैल्यू स्ट्रिंग, तो यहाँ पर str गया, फिर ये 1 आया, तो 1 के अंदर क्या वैल्यू आई, ये वाली। तो लेट्स रन इट एंड जस्ट कंफर्म इट। आई विल जस्ट क्लीन दिस 04, हिट अ टैब ऑन योर कीबोर्ड, एंटर। आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। कैसे, यहाँ तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, एको करा दिया उसने str की वैल्यू जो यहाँ लिखी, उसके बाद उसने कॉल किया सेट माई वैल्यू को, तो सेट माई वैल्यू में हम जैसे ही आए सेट लोकल, उसने लोकल वैल्यू str की दे दी इनसाइड। तो अब क्या हुआ कि str की वैल्यू पहले आर्ग्यूमेंट में चली गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी वैल्यू से असाइन हुई है, उसके बाद उसने एको कराया स्ट्रिंग को लोकल के अंदर, ये इस लोकल के अंदर, तो इनसाइड वैल्यू ही आनी थी। क्यों, क्योंकि सेट लोकल और एंड लोकल के बीच में है वो वैल्यू, और यही इसका स्कोप होता है हमारे लोकल वेरिएबल का। बट यहां पर ये जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है। पर एक और चीज सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही उसने वो एंड लोकल हुआ और हमारा फंक्शन जैसे ही खत्म हुआ, उसने वैल्यू जैसे ही रिटर्न करी, बाहर जाते ही उसकी वैल्यू क्या हो गई, आउटसाइड। क्यों, क्योंकि स्कोप नहीं है इस वाले str का आउट ऑफ दिस फंक्शन। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड विल एड्रेस दैट। थैंक्स गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।